तो ये वाला क्वेश्चन में हमें एक बॉडी वेट 10 किलो न्यूटन है। देखो, बॉडी वेट का क्या मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, एक पत्थर भी हो सकता है, कोई स्टोन भी हो सकता है, कुछ प्लास्टिक भी हो सकता है, कोई सोना भी हो सकता है, कुछ भी। तो वो 10 किलो न्यूटन उसका वेट है और उसे रखा गया है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। यानी कि जमीन पे उसे, मान लो एक जमीन है, उसके ऊपर हमने ये रेक्टेंगुलर पत्थर रख दिया। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे वो 10 किलोमीटर ऐड कर रहा है। अब मान लो जमीन के ऊपर पत्थर रखोगे तो ऐड कैसे करेगा, वो नीचे जाएगा, राइट। ग्रेविटी तो सबको पता है। वो न्यूटन के सर पे जो एप्पल गिरा था वो नीचे ही गया था, तो ये पत्थर नीचे ही जाएगा। तो हम इसे अज्यूम करते हैं डाउनलोड ऐड कर रहा है। और यहाँ पे हमें ये जो चीजें नहीं दिखाई तो भी चलता है, वैसे ड्राइंग ड्रॉ करने के मार्क्स होते हैं। और ये वाली चीजें वैसे दिखा दिखा दिया तो भी चलता है, जिसे मैं इरेज करता हूँ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे ये डाउनलोड ऐड कर रहा है और पे हमें फाइंड क्या क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि हमारा आर, रिएक्शन आर। और इसके बाद हमें यहाँ पे फाइंड करना है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हमारा एफ। इसके बाद हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि हमारा पी। तो इससे आई होप कि यहाँ पे जो ड्राइंग मैंने ड्रॉ की है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी। और सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। यहाँ पे ये वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन कह लो, क्योंकि इसमें हमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे एक मैं बीम ड्रॉ करूँ, यहाँ पे हमारा हो जाता है आर ए, या फिर इसे रिएक्शन कह लो आर, और यहाँ पे डाउनलोड ऐड कर रहा है 10 किलोमीटर। अगर मैं इसके रिएक्शन फाइंड करने के बोलूँ तो ये तो कोई भी कर देगा, right? अगर थोड़ा बहुत अगर मैथ आता है और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स ये सारे आते हैं, अगर नहीं आते तो चैनल पे वीडियो है वो चेकआउट कर लेना सारे के सारे। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं, समेशन ऑफ एफ वाई। एफ वाई का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल, नो सॉरी, वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू जीरो मतलब जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है, चाहे फिर वो अपवर्ड एक्ट कर रहे हो या फिर वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हो या फिर वो यूडियल भी क्यों ना हो, उन सभी का जो है एडिशन करना है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं आती, वो है मोमेंट। यानी कि अगर कोई ऐसे मोमेंट आए तो वो नहीं आते, उसके ऊपर भी उस टाइप के भी न्यूमेरिकल मैंने कवर किए, तो चेकआउट कर लेना। लेकिन पहले इस क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आर हमारा क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड ऐड कर रहा है। हमारा जो 10 है वो कैसे ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड, यानी कि क्या होगा, निगेटिव। तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, इसे ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, R-10 इक्वल टू जीरो, यानी कि आर का वैल्यू क्या होगा, +10। तो ये इसलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने में ट्रिकी है। अगर एक बार समझ गए तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, एफ इक्वल टू, हमारा एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ यानी कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ इक्वल टू U इंटू आर। ये जो ऐसा यू टोरेंट का अगर सिंबल है, किसी ने डाउनलोडिंग अगर करते हो मूवीज की, उन्हें पता होगा कि ये से U कहते हैं, एक्चुअल में उसे U नहीं कहते। तो ये हमारा U के क्या है, हमारा यहाँ पे देख सकते हो 60 किलो न्यूटन। इसे हम लिखते हैं, सॉरी, नॉट 60 किलो न्यूटन, 0.6। तो हमारा आर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, 10। 0.6 इंटू 10, इसे मैं कैलकुलेटर पे डाल के भी इसे दिखाता हूँ। 0.6 इंटू 10, एंटर। 6 हमारा आंसर आता है। और यहाँ पे हमें लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का। तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है, यहाँ पे हमारे दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। तो जैसे मैंने पहले इस ड्राइंग को ड्रॉ किया था, मैं एक बार उसे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हमारा वर्टिकल फोर्सेस आर है, और यहाँ पे हमारा जो 10 किलोन्यूटन डब्ल्यू है वो भी वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा है, तो हमें यहाँ पे पी जो है हॉरिजॉन्टल आएगा हमारा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। और एफ भी जो एक्ट होता है वो भी हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे पी और एफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये पी कहाँ से आया। तो सिंस हमने बोला है कि कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हमने अज्यूम किया कि इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स भी एक्ट हो रही है।
बस हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो उस हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमने पी अज्यूम कर लिया। तो पी का भी वैल्यू हमें नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन एफ का वैल्यू पता है। तो पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एफ क्या होगा, निगेटिव होगा। उसका रीजन क्या है, जो राइट हैंड साइड में जाता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा पी जो है वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ से जो एक्ट कर रहा है, नो सॉरी, एफ हमारा निगेटिव हो जाता है, पी हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार से एक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक घड़ी रख दूँ, एक बड़ी सी घड़ी, तो ये कुछ ऐसे 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 एक्ट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी अगर यहाँ पे रख दे तो घड़ी के कांटे की जैसे यहाँ पे मूव करेगा, इसलिए ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो है एफ हमारा कैसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, नो सॉरी नॉट डाउनवर्ड, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। तो इसे एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ये मान लो एक आता है ऐसे उल्टा ही जा रहा है, तो यह इसी कारण से हमारा एफ यहाँ पे हो जाता है निगेटिव। तो इसे हमें डालना है यहाँ पे, पॉजिटिव पी माइनस एफ इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, एफ पी इक्वल टू एफ, एफ क्या आता है हमारा, क्या आता है हमारा 6 किलो न्यूटन। तो हमने लिख दिया डायरेक्टली 6 किलो न्यूटन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप इसे अंडरस्टैंड कर गए होगे। अगर नहीं किया, कुछ डाउट आया, अगर कोई डाउट है तो इजीली कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें इसी क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए थे, तो वो सेव कर लेना। इससे फायदा होगा कि नए जो वीडियोस आएंगे इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर, वो सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।